Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space. इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे आप थोड़ी सी भी आवाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी आवाज की तो आप एक ऐसी चीज को जगा देंगे जो आपको फिर कभी जीने नहीं देगी। तो आप उसमें क्या करेंगे, किस तरह सरवाइव करेंगे? सोचा है? मुश्किल है ना? सोचना भी मुश्किल है। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं जो ऐसी ही एक सिचुएशन को दिखाती है, जिसका नाम है अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2। इस फिल्म को डायरेक्ट और लिखा है जॉन क्रसिंस्की ने, और इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट है जॉन क्रसिंस्की, एमिली ब्लंट, सिलियन मर्फी, मिलिसेंट साइमंड्स, नोआ जूब और जाइमन हाउंसौ। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.6। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म का रिव्यू। तो सेकंड पार्ट के स्टोरी लाइन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एक ऐसी जगह देखी जहां पर एक एलियन है जो कि किसी भी इंसान के आवाज करने से उसे हंट कर रहा है। अगर आप थोड़ी सी भी आवाज करते हैं तो वो एलियन आपको हंट कर देता है। लेकिन सेकंड पार्ट में जब कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कहानी चल रही है पास्ट में, उस दिन के बारे में, उस ओरिजिन के दिन के बारे में जिस दिन ये एलियन धरती पर आए थे। तो अब इस सारी सिचुएशंस के बाद कहानी वापस से आती है प्रेजेंट में, जहां पर पार्ट 1 की कहानी खत्म हुई थी। जिन लोगों ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है उन लोगों के लिए आगे आने वाली स्टोरी लाइन में थोड़े से स्पॉइलर होने वाले हैं, लेकिन जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया है उनके लिए कोई स्पॉइलर नहीं हो। हम देखते हैं कि एवलिन का हस्बैंड अब मर चुका है और अब एवलिन अकेली है अपने 3 बच्चों के साथ। तो अब एवलिन किस तरह इस सिचुएशन में सरवाइव करती है, उसके बच्चे इस सिचुएशन में किस तरह अपने को बचा पाते हैं, सिचुएशन कितनी खराब होती चली जाती है, क्या कोई उसकी हेल्प के लिए आता है या क्या वो उन एलियन से लड़कर जीत जाती है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 में। अच्छी चीज जो लगी मुझे अभी भी इस फिल्म में, क्योंकि जनरली सीक्वल्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, उसके सेकंड पार्ट से, उसके सीक्वल वाले पार्ट से नॉर्मल ही है कि कोई भी ऑडियंस या जो फिल्म के फैन है वो एक्सपेक्ट करती है कि पहले पार्ट से भी अच्छा पार्ट हो। और जनरली मोस्टली बहुत सारी फिल्म्स इसमें कामयाब नहीं हो पाती हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 है वो उसमें कामयाब हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है जो सस्पेंस उन लोगों ने पहले फिल्म में क्रिएट किया था वही सेम चीज ये लोग इस फिल्म में भी क्रिएट करते हैं। द काइंड ऑफ थ्रिल उन लोगों ने इस फिल्म में किया था क्रिएट, वो इसमें भी करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि थ्रिल बहुत सिमिलर था, ऐसा नहीं कहूंगा। ओवरऑल मुझे भी ऐसा लगा कि मूवी का जो प्लॉट चल रहा था वो स्लो नहीं हुआ, मूवी का प्लॉट स्लो नहीं हुआ। हाँ, वो जैसे फर्स्ट वाली मूवी में जब हम लोगों ने पहली बार मूवी देखी थी तो हमारे लिए एक एक्साइटमेंट था, मतलब शॉक भी था और सेम टाइम पे एक्साइटमेंट भी था, क्योंकि मैंने नहीं इमेजिन की थी कोई ऐसी मूवी जिसमें कोई डायलॉग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक भी डायलॉग नहीं है, लेकिन पूरी मूवी में कोई, और वो मूवी है ही ऐसी कि उसमें कोई डायलॉग ना हो। तो वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए देखना, इतना नया सा लगा मुझे जब मैंने वो मूवी देखी। तो वो सेम फीलिंग इस वाली मूवी के लिए तो ऑब्वियस सी बात है नहीं आई, क्योंकि मैं वैसे उसका फर्स्ट पार्ट देख चुकी थी। लेकिन इसमें जो भी पॉइंट्स दिखाए गए थे या जो भी चीजें आगे दिखाई गई थी, स्टोरी आगे दिखाई गई थी, कोई एक पॉइंट पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि अननेसेसरी चल रही है स्टोरी। मतलब तुम्हें ऐसा, तुम अगर थोड़ा सा भी सोचोगे ना कि तुम अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हो या फिर यार वो थ्रिल नहीं है, नेक्स्ट मोमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट फिर से हाइप हो जाएगा। सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगती है मुझे कि वो हर तरफ से जस्टिफाइड है कि फिल्म में डायलॉग क्यों नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि अगर आप पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है और आप पहला पार्ट देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग में मे बी थोड़ी सी जो साइलेंस है वो आपको बॉदर करे, क्योंकि हम लोग आदी नहीं है इस टाइप की मूवी देखने की, हम लोगों को डायलॉग्स की जरूरत पड़ती है। तो मैंने भी जब मूवी देखी थी स्टार्टिंग में तो मुझे स्टार्टिंग में बॉदर किया था, लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे जैसे मूवी में आगे बढ़ते जाएंगे आपको मूवी भी समझ में आती जाएगी, ऊपर से आपका इंटरेस्ट भी बिल्ड होता जाएगा। तो मैं ये भी कहूंगा कि फिल्म में इस बार तो खैर नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस फिल्म में, लेकिन जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं दे आर नॉट अननेसेसरी, दे वर नेसेसरी। सारे के सारे
कैरेक्टर्स जिन भी एक्टर्स ने निभाए हैं वो इतने अच्छे तरीके से निभाए हैं, इतनी अच्छे तरीके से निभाए हैं कि आपको एक हिंट भी नहीं मिलेगा कि ओके ये वाला कैरेक्टर नहीं भी होता तो चलता। जो बहुत कम स्क्रीन टाइमिंग के लिए भी आया ना, वो उन्होंने भी इतनी परफेक्टली चीजें करी हैं कि इतनी स्मूथली गई है मूवी। घंटे की मूवी है तो आपको 1.5 घंटे कुछ और सोचने का मौका नहीं मिलेगा, आपका ब्रेन सिर्फ उस मूवी में फोकस्ड रहेगा। लेकिन एक और सबसे अच्छी चीज है फिल्म में कि हालांकि हॉलीवुड ने बहुत सारी फिल्म्स बनाई हैं एलियंस के ऊपर, और मैंने उनकी बहुत सारी फिल्म देखी हैं एलियंस के ऊपर, लेकिन मैंने पहली बार कोई ऐसी फिल्म देखी जिसके एलियंस इतने यूनिक हैं। इतने यूनिक एलियंस मैंने आज तक किसी फिल्म में नहीं देखे हैं कि जो आपको साउंड करते ही आपको हंट करें। तो मुझे लगता है ये एलियंस इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है, सबसे बड़ी हाईलाइट। मतलब जिस हिसाब से एलियन क्रिएट किए गए हैं, दे वर स्केरी, दे आर वेरी स्केरी। मतलब इतना एक तो डरावना, ऊपर से द साउंड, वो जब वो आते हैं उससे पहले का जो साउंड है, एंड दे आर सो फास्ट, दे आर सो फास्ट। उसके अंदर इतनी पावर है कि वो हंट डाउन कर सकता है, या उसके अंदर इतनी पावर है कि वो मार सकता है किसी भी पावरफुल इंसान को। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा ऑडियंस को मुझे लगता है बांध के रखने वाला है। तो फिल्म में जो नई स्टार कास्ट ऐड हुई है उनमें से एक एक्टर हैं सिलियन मर्फी, जिनको इससे पहले आपने पीकी ब्लाइंडर्स और द डार्क नाइट ट्रायलॉजी में देखा होगा। तो मैं कहूंगा कि इस फिल्म में उनका जो किरदार था, मैं कहूंगा कि उन्होंने इसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया, क्योंकि जब फिल्म की बिगिनिंग हुई थी और जो फिल्म में जब वो दोबारा आए, उनके कैरेक्टर में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। वो कॉन्ट्रास्ट उन्होंने बहुत ही कम टाइम में स्टैब्लिश भी कर दिया कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन से पहले वो किस तरह के थे, और जब इस तरह की सिचुएशन आई उसके बाद उनके अंदर क्या चेंजेस आए। सो दैट वाज अमेजिंग। मुझे इस पूरी मूवी में एक और कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया, मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया वो, और वो कैरेक्टर था जो रीगन का कैरेक्टर प्ले किया था, मिलिसेंट साइमंड्स। आई जस्ट लव दैट गर्ल। मतलब उन्होंने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में शी वाज अमेजिंग। मतलब उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया था जो कि सुन नहीं सकता है, एंड शी वाज डूइंग इट रियली नाइसली। स्टार्टिंग के फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में भी जितनी भी चीजें होती हैं, वो जितनी भी चीजें उनके सामने लड़ने की कोशिश करती हैं या फिर वो न्यू बिगिनिंग्स ढूंढने की कोशिश करती हैं, सारी की सारी इमोशंस, सारी की सारी चीजें उन्होंने इतनी अच्छे से दिखाई हैं, इतनी अच्छे से दिखाई हैं कि आपको उस चीज को देखने के लिए डायलॉग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट में मेरे को ऐसा लगता है एक्चुअली जितने भी बच्चे हैं, मतलब जो दोनों बच्चे थे, उन दोनों बच्चों के ये कैरेक्टर दोनों को ही एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने, मतलब उन दोनों को खोलने के लिए स्पेस दिया गया है प्रॉपरली। उनका डेवलपमेंट या फिर उनका ब्रेव होना या फिर सिचुएशंस को खुद से हैंडल करना या फिर खुद के लिए डिसीजंस लेना, ये सारी चीजें जो भी डेवलप की गई हैं वो सेकंड पार्ट में बहुत खूबसूरती से डेवलप की गई हैं। हम लोगों की हैबिट है जनरली फिल्म देखने की, हमें डायलॉग्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पर ये फिल्म प्रूफ करती है कि आप बिना डायलॉग्स के भी अपने सारे इमोशंस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है सिर्फ फिल्म भी नहीं, इन जनरल लाइफ भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग बोल के ही किसी को इमोशन बता सकते हैं अपना, या हम क्या फील कर रहे हैं वो बता सकते हैं, लेकिन ये उस बैरियर को तोड़ती है बहुत कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आप बोल ही नहीं सकते, उस टाइम पे क्या। तो पर्सनली मुझे एक मैसेज सॉर्ट ऑफ मिलता है इस पूरी मूवी से कि सिर्फ बोल के ही चीज बातें नहीं होती, आप शब्दों के बिना भी अपनी बात कर सकते हैं, कह सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको एक बार इस मूवी को देखना चाहिए, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं चाहूंगी पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लें, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखें, क्योंकि फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय।